जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इतना प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे गुरु जी की डाइविंग ब्लेसिंग है, 777 है, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग है। और संगत जी, गुरु जी तो कहते ही हैं कि सत्संग करने वाले का भी बोला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। इसलिए सत्संग संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने का एक ही तरीका है, समर्पण। गुरु जी को 100% समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो कि गुरु जी जो भी होगा वो आप देखोगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। संगत जी, फिर देखना आपके जीवन कैसे बदल जाता है। जो भी सत्संग आपके सामने आए, जो भी हमारे साथ जुड़े, वो जरूर आगे शेयर जरूर करो और हर सत्संग को जरूर सुनो और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। अभी सोमवार से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। माता रानी आप सभी संगत को ब्लेस करे। आपकी जो दुख तकलीफ है, किसी को नौकरी की टेंशन है, किसी को किसी चीज की टेंशन है, तो इन नवरात्रों में माता रानी आपको खूब ब्लेस करेगी। ये मैं तहे दिल से कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी हैं कि जो नवरात्रे रखती हैं, पूरे के पूरे 9 भी रखती हैं, कोई 2 रखती हैं। जो अब अपने सबके अपने अब नियम हैं। और कई संगत होती हैं कि जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं माता रानी के व्रतों में। और जो संगत गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हैं, वो भी गुरुजियों के बड़े मंदिर जाकर व्रत जो करती हैं माता रानी के, वो खाली चाय प्रसाद लेती हैं, गुरुजियों का लंगर प्रसाद नहीं करती। उनको ये होता है कि लंगर प्रसाद करने से हमारा व्रत टूट जाएगा। लेकिन मैं आज सभी संगत का ये डाउट क्लियर करना चाह रही हूँ कि गुरुजियों का लंगर प्रसाद क्या है। वो एक मेडिसिन है जो आपको के शरीर में जो भी बीमारी है वो उसको दूर करता है। उससे आपका व्रत नहीं टूटेगा। गुरुजी कहते हैं कि लंगर प्रसाद, मेरे मंदिर आते हो तो लंगर प्रसाद जरूर करके जाना, बगैर लंगर प्रसाद के मत जाना। तो संगत क्या होती है, इस वजह से गुरुजी के नवरात्रों में गुरुजी के बड़े मंदिर बहुत कम संगत जाती है व्रतों की वजह से। तो मेरी सभी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि बड़े मंदिर जाओ, माता रानी का भी आशीर्वाद लो, गुरुजियों का भी आशीर्वाद लो, तो माता रानी भी आपको खूब ब्लेस करेगी। नवरात्रे क्या है, ये भी माता रानी के ही हैं। माता रानी, गुरुजी कहते हैं कि ये देवियां हैं, वो क्या हैं, ये मेरी बेटियां हैं। अन्नपूर्णा है, माँ काली हैं, सरस्वती हैं, जितनी भी ये देवियां हैं, 9 देवियां हैं, ये सब मेरी बेटियां हैं। और मेरी बेटी कभी ये नहीं चाहेंगी कि जो उनका व्रत रख रही है वो उनका गुरुजी के लंगर प्रसाद से वो व्रत उनका टूटे। ऐसा कुछ नहीं है, इन शंकाओं में मत पड़ो। अगर कोई भी माता रानी के व्रत रखता है तो वो पहले अपने मन को साफ करे। लोगों का जो चुगली चर्चे करती हैं उनसे दूर रहे। जो किसी चीज का चोरी करते हैं, उनका डर है, उस चीज को दूर करें। अपने मन के बुरे विचारों को दूर करें और सच्चे मन से व्रत रखें। माता रानी हर चीज कबूल करती। माता रानी ये नहीं कहती कि तुम ये मत खाओ, ये मत पियो। खाने का तो परहेज कर लेते हैं, लेकिन हम बुरे विचारों का त्याग नहीं करते। तब नहीं सोचते हम कि हम क्या कर रहे हैं। लंगर प्रसाद में तो हमने कह दिया कि वहां पे गुरुजी के लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन का प्रयोग होता है और हम नहीं खाएंगे, इसे हमारा व्रत टूट जाएगा। उससे व्रत नहीं टूटेगा, क्योंकि वो गुरुजी का लंगर प्रसाद है। वो तो तुम्हें बीमारी में काम आएगा, वो तो तुम्हारे को सद्बुद्धि देगा। त्याग करना है तो बुरे कर्मों का करो, बुरे विचारों का करो। किसी के प्रति जो ईर्ष्या के भाव हैं, द्वेष के भाव हैं, उनका करो और सच्चे मन से व्रत रहो। ये होता है व्रत। खाने पीने का परहेज मत करो। ये मत दिखाओ कि मैं आज अब माता रानी के व्रतों में प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी, ये मैं संकल्प लेती हूँ, मैं व्रत करती हूँ। संकल्प लो तो ऐसा लो कि माता रानी मेरे शरीर को बिल्कुल स्वच्छ कर दो, मेरे मन को बिल्कुल साफ कर दो, जो मेरे मन में बुराइयां हैं उनको दूर कर दो। मैं
इसलिए आपका व्रत करूंगी। मैं तो सभी संगत से यही कहती हूँ कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, माता रानी का भी आशीर्वाद मिलेगा और गुरुजियों का भी। वहां बैठो, चाय प्रसाद लो, लंगर प्रसाद जरूर करके आओ। हम भी जाते हैं, हम भी माता रानी को मानते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि गुरुजियों का प्रसाद हम नहीं लेंगे। हम लंगर प्रसाद करके आते हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि सोमवार को जो पहला व्रत है, कि मैं सोमवार को, क्योंकि मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुलता है, कि हम दोपहर में हो आएंगे। कोशिश करूंगी मैं भी जाने की, क्योंकि माता रानी का भी आशीर्वाद मिलेगा। पहला नवरात्र है। तो मन में ये डाउट मत रखो, त्याग करना अपने बुरे विचारों का करो, गुरुजियों का लंगर प्रसाद का त्याग मत करो। गुरुजी के मंदिर जाओ और संगतों को भी बोलो जिनको नहीं पता है। अगर कोई भी संगत है, अगर मेरी इन चीजों का आपको डाउट है, लंगर प्रसाद का जो मैं सत्संग कर रही हूँ, तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ, आज हमें ये डाउट था कि हम लंगर प्रसाद नहीं करेंगे, हमारा बात टूट जाएगा। तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं ही वो संगत हूँ। तो इससे मुझे भी खुशी होगी और गुरुजी की ब्लेसिंग को बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी। और मैं तो गुरुजी से भी यही अरदास करती हूँ, गुरुपा, जो भी दुख तकलीफ है किसी को भी, ये माता रानी के नवरात्रे सबके लिए एक ऐसा नवरात्रे आए कि उनको ढेरों खुशियां मिले, सभी संगत को ढेरों खुशियां मिले, जिसको जिस चीज की कमी है वो सब पूरी हो जाए। सभी संगत को ब्लेस करो गुरुपा। और माता रानी से भी यही अरदास करती हूँ कि माता रानी, चाहे कोई आपके व्रत रहे या ना रहे, लेकिन सच्चे मन से जो आपको माँ कह देता है कि माँ तो माँ ही होती है, माँ अपने बच्चों की हर परिस्थिति में सब मदद करती है, तो बस अपने बच्चों के पास खड़ी हो जाना माँ, ऐसी मजबूती के साथ अपने बच्चों को गिरने मत देना, उनको संभालते रहना। मेरा यही एक छोटा सा, ये उपाय कह लो या कुछ भी कह लो, उपाय तो नहीं है, खैर मैं कोई गुरुजियों की इतनी पक्की भगत नहीं हूं अभी, एक छोटी सी आपकी तरह ही एक छोटी सी संगत हूं, लेकिन शुरुआत कर रही हूं कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ अच्छा बोलूं, आप संगत सभी संगत तक पहुंचे और आपको भी गुरुजी पे अटूट भरोसा हो जाए, क्योंकि हमें तो गुरुजी पर बहुत भरोसा है। हम तो सुबह उठते, गाते, नहाते, खाते, पीते, यहाँ तक कि फ्रेश होते हुए भी गुरुजी ही करते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ। और अब भी गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं और सभी संगत का भला कर रहे हैं। जो भी इस सत्संग को सुनेगा उसको 100% ब्लेसिंग जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है आपसे। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और गुरुजी की ब्लेसिंग पाने का ये सबसे उत्तम उपाय है कि सत्संग सुनो, शेयर करो, इस चैनल पे शेयर करो, ताकि हम आपके सत्संग सभी संगत तक पहुंचा सकें। हम नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो कृपा करके ज्यादा से ज्यादा सत्संग अपने शेयर करें। हम आपके उसी दिन उसी टाइम 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपके सत्संग शेयर करेंगे। हम ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे एक चैनल और है जिसपे हम गुरुजियों का सत्संग डालते हैं और आपका भी जरूर होगा। ये हमने दूसरा चैनल चालू किया है। 7 तारीख को हम गुरुजियों की लंगर सेवा करते हैं, चाहे हम अपने तरीके से कुछ भी बनाकर दें, बांटते हैं हम जरूर 100-200 लोगों का, जितनी भी हमारी औकात है। हम तो यही चाहते हैं कि गुरुजी हमारी औकात बढ़ाओ, ताकि हम ये लंगर सेवा बढ़ाते चले जाएं। अभी तो हमने छोटी सी शुरू करी है। हम हर 7 तारीख को गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं, हर महीने की 7 तारीख को कढ़ी चावल बनाते हैं घर में ही, और फिर मंदिर के सामने खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे, वहां पे जाके शाम के समय सभी को बांट के आते हैं।
मैं भी यही कहती हूँ कि जो भी आपका वो जितना भी सत्संग शेयर करना भी एक गुरुजियों की सेवा ही है। जितना भी सेवा का मौका मिले आपको, जिसको भी कोई सेवा का मौका मिले वो जरूर करिए, क्योंकि गुरुजी किस्मत वालों को ही देते हैं अपनी सेवा का मौका भी। ये मत सोचिए कि हम दुखी हो रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते। सच्चे मन से जो करोगे वो जरूर होगा, वो 100% होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।